ऑल राइट गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मोआना के लाइव एक्शन बनने वाली मूवी के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं मूवी का रिव्यू या ट्रेलर का रिव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि वी ऑल नो कि ये जो मोआना बन रही है ये फॉर श्योर 2016 वाले वर्जन का एक रीमेक है लाइव एक्शन में। एंड स्टोरी भी प्रीटी मच सेम है, जो हमें ट्रेलर से पता चल गया। आज मैं बात करने वाला हूँ जो उस ट्रेलर में आपने कई सारे कमेंट्स पढ़े होंगे, उस मूवी को बहुत हेट मिली है। हेट में नहीं, एक क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि क्यों आखिर ऐसी मूवी बना दी जिसमें आपकी एनिमेशन आपका पूरा वर्ल्ड एक्चुअली 90% सेम ही है, बस जो 10% है वो आपने रियलिज्म कर दिया एक्टर्स को ला के, अपने एक्टर्स लगा दिए एंड दैट इज इट। कई लोग उसे इवन AI भी बोल लेते। तो आई मीन डिज्नी, ड्रीम वर्क, काफ़ी सारी कंपनी ये सब करने लगी। तो आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इतने बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, ये कुछ कर रहे हैं, देयर डेफिनेटली शुड बी अ मीनिंग ऑफ इट। तो आज हम वही डिकोड करने वाले हैं कि क्या पॉसिबल वे हो सकते हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर गेटिंग हिट। तो इसका बेसिकली एक सबसे बड़ा रीज़न तो आज के वर्ल्ड में यही है कि देखो आजकल मूवीज़ का सबसे पहले तो एनिमे से, सीरीज से बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। जहाँ आज के समय में इवन तो लोगों का अटेंशन स्पैन अपना नहीं रहा, बट लोग आजकल चाहते हैं सीरियस स्टोरीज, अच्छी स्टोरीज, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज। एंड वो डेफिनेटली एनिमे एंड सीरीज प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि they have comparatively a bigger time to create it. Whereas मूवी में डेफिनेटली उतना नहीं हो सकता। बेबी एक मूवी में आपको 2 से ढाई घंटे ही मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा समय भी लग ही नहीं सकती। बट दैट नंबर इज़ इवन स्मॉलर फॉर द एनिमेटेड फिल्म। कहाँ एनिमेटेड मूवीज़ को तो सिर्फ 2.5 से 3 घंटे ही मिलते हैं। आई गेस नेज़ार 2 वही एक मूवी थी जिसको जो 2.5 घंटे की थी, मतलब सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म थी। तो डेफिनेटली आज के समय पे जब इतनी स्टोरी की डिमांड है, इतनी अच्छी स्टोरी लोग देखना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली जिसकी वजह से जो मार्केट में कुछ नया लाने का कॉन्सेप्ट है ना, स्टूडियोज उससे काफ़ी हद तक घबरा जाते हैं कि डेफिनेटली नया वर्क करेगा कि नहीं, उस पर आपका पैसा डूब सकता है। वेर एज कि जो आपकी पुरानी मूवीज़ हैं, दे आर लाइक योर सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट कैसे हैं? इवन दो लोग उसमें हेट कर रहे हैं, इवन दो रॉटन टमाटोज आपको गंदी रेटिंग देगा, बट स्टिल पीपल विल कम, पीपल आएंगे नॉस्टैल्जिया के लिए, वो मूवी डेफिनेटली देखेंगे। एंड ये नंबर्स हमें पिछली कुछ मूवीज से पता चलते हैं। आप लायन किंग को देख लो, आप ब्यूटी एंड द बीस्ट को देख लो। सिर्फ एक स्नो वाइट ही ऐसी थी जिसको बहुत हिट हुई, और उसके कुछ और भी कारण थे, लेकिन उसके अलावा अदर मूवीज डिड वेल। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, दैट वाज गुड एज वेल। तो बेसिकली आप खुद ही सोचो, आज के कंपटीशन के मार्केट में आप एज अ स्टूडियो सोचो, आप कुछ नया ट्राई करना चाहोगे या आप अपने एक सेफ्टी नेट में ही रहना चाहोगे? तो डेफिनेटली स्टेइंग इन सेफ्टी नेट इज़ मच बेटर है, क्योंकि आपको ये है कि आपको प्रॉफिट होना ही है इसमें इसमें क्योंकि नॉस्टैल्जिया के उसमें लोग अपने ही है। लोग चाहे ऑनलाइन कितनी ही देते हैं, बट दीज मूवीज वर रियली बेस्ट ऑफ देयर टाइम्स। और डिज्नी के पास तो ऐसी कितनी सारी मूवीज है, डिज्नी तब से मूवीज बना रहा है, जब से मैं बच्चा था, इवन कई सारे लोग बच्चे थे तब से डिज्नी मूवी बना रहा है। तो डेफिनेटली डिज्नी के पास ये लेवरेज है, एंड वो इस सेफ्टी नेट को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है। वो इसका यूज़ करते भी हैं। तो इवन तो सरफेस लेवल पे हमें देख के लगता है कि यार मूवीज़ को तो इतनी हिट बन रही है, फिर ऐसी मूवीज़ बनती क्यों है? तो यही है उनका रीज़न, सेफ्टी नेट। एंड ऐसी मूवीज़ बनती रहेंगी क्योंकि ये बेसिकली सेफ हैं किसी नए आइडिया को ट्राई करने से, जहाँ पे आपको कुछ नया क्रिएटिव करना पड़ेगा। आई नो दिस साउंड्स लेजी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? आपको क्या लगता है? आपने क्या सोचा था कि क्या आंसर हो सकता है इसका?
चलिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, हम वहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। एंड एंड मैं अब जा रहा हूँ, वेटिंग फॉर कुंग फू पैंडा। कुंग फू पैंडा का भी लाइव एक्शन का वेट करूँगा मैं भाई। इतना सब बन रहा है तो कुंग फू पैंडा का भी लाइव एनिमेटेड मूवी तो बनती ही है। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, बाय बाय।